यूनेस्को विरासत सूची में गरबा नृत्य का नामांकन। पिछले साल दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। इस वर्ष भारत ने 2022 के लिए गरबा को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चुना है। यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो यह पहली बार होगा जब यूनेस्को गुजरात की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूचीबद्ध करेगा। गरबा क्या है? गरबा एक धार्मिक और सामाजिक आयोजन है जिसमें नृत्य शामिल है। यह भारत के गुजरात के गांवों में शुरू हुआ, जहां यह गांव के केंद्र में उन जगहों पर किया जाता था जहां पूरा समुदाय इकट्ठा हो सकता था। गुजरात में इसे पूजा के रूप में 9 रातों के नृत्य के साथ मनाया जाता है। गरबा शादियों और पार्टियों के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी किया जाता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची से संबंधित प्रतिष्ठित यूनेस्को सूची अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वस्तुओं से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को दिखाने में मदद करती है और दिखाती है कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 2008 में प्रभावी होने के बाद इसे स्थापित किया गया था। यह 2 सूचियां बनाता है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची और तत्काल संरक्षण की आवश्यकता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। 2008 से भारत से 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उसमें समाविष्ट है कुडियाट्टम, केरल का संस्कृत रंगमंच; मुद्येट, केरल का एक अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटिका; वैदिक मंत्रों की परंपरा; रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन; रमण, गढ़वाल, उत्तराखंड का एक धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर; राजस्थान के कालबेलिया लोक गीत और नृत्य; छू नृत्य, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य; लद्दाख का बौद्ध जप संकीर्तन; मणिपुर का एक अनुष्ठान गायन, ढोल और नृत्य; जंडियाला गुरुवार, पंजाब की हंसी के बीच मिट्टी के बर्तनों का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प; योग, नवरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा हिंदू देवी दुर्गा की सामूहिक पूजा का प्रतिनिधित्व करती है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने हाल ही में पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से वेंट्रोड गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है। प्रमुख बिंदु जाने माने मोलस्क विशेषज्ञ N.A. अरविंद के नाम पर इस नए गेको को अरविंद का ग्राउंड गेको कहा जाता है। नई प्रजाति का नामकरण इस आधार पर किया गया है कि यह कैसा दिखता है और इसका डीएनए अन्य प्रजातियों से कैसे अलग है। इस जानवर का वैज्ञानिक नाम साइराटोडैक्टाइलस अरविंदी है। सिरटोडैक्टिलस कलाइगलेंसिस प्रजाति परिसर में किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में इसका एक अलग रंग पैटर्न है और यह सामान्य रूप से श्रीलंकाई स्थानिक सी यखुना जैसा दिखता है। अरविंद का जमीनी छिपकली अब तक केवल 2 स्थानों पर पाया गया है, मुपंडल और थुकले, दोनों तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में, जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। गेको से संबंधित गेको सरीसृप हैं जो अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह रहते हैं। इन चमकीले रंग की छिपकलियों ने रेगिस्तान, वर्षावनों और ठंडे पहाड़ी ढलानों जैसी अलग अलग जगहों पर रहना सीख लिया है। अधिकांश गेकोस रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए वे निशाचर होते हैं। हालांकि दिन के समय भी छिपकली सक्रिय रहती हैं। वे फल, फूल, अमृत और कीड़ों पर निर्भर करते हैं। गेको के बारे में क्या अनोखा है? छिपकलियों में गेकोस अद्वितीय हैं। वे अपने गायन के लिए विशिष्ट हैं। वे अपने सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए चहकने और क्लिक करने की ध्वनियों का उपयोग करते हैं। धमकी या भयभीत होने पर वे फुफकारने लगते हैं। भारत में गेको की प्रजातियां भारतीय गोल्डन गेको, गेकोनिडे परिवार से संबंधित है। भारत के तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों का मूल निवासी है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। IUCN सूची में इसे कम से कम चिंतालच प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिकानिडी परिवार से संबंधित टोके जैको इंडो-मलय क्षेत्र में व्यापक है। यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 प्रजाति है और IUCN सूची की लिस्ट कंसर्न लच प्रजाति है।